हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थ का स्ट्रक्चर हमारा जो होता है उसको हम दो तरीके से पढ़ाई करते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, माने अर्थ के सरफेस पे क्या क्या है उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर। और जो अनदर बेसिस जो होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है इंट्रूसिव स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्थ का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे किस बेसिस पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग आते हैं अर्थ पे, हम लोग रहते हैं तो कुछ कुछ एक्टिविटीज भी होते रहती है। तो अर्थ पे जो एक्टिविटीज होता है, एक होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ जो कि इसको हम लोग बोलते हैं उसको इंटरनल एक्टिविटीज, और एक होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जिसको हम लोग एक्सटर्नल एक्टिविटीज बोलते हैं। इंटरनल एक्टिविटीज क्या क्या होता है? वॉल्केनो होता है आपका, वॉल्केनो, सुनामी और अर्थक्वेक, ये सो हमारा जो होता है ना, ये इंटरनल एक्टिविटीज हो गई। और एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो होती है हमारी इरोजन और डिपोजिशन होती है। इसके एजेंट्स कौन कौन रहते हैं? एयर और वाटर। एयर और वाटर जो रहते हैं इसके कारण हमारा इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है। इरोजन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उसको शिफ्ट करना। इरोजन माने उखड़ना, उखड़ना भी आप लोग माने लूजली अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं। और डिपोजिशन माने जमा करना। इरोजन माने हटाना और डिपोजिशन माने जमा करना। तो इसके एजेंट्स क्या क्या होते हैं? एयर और वाटर होते हैं। फिर अभी हम लोग जो डिटेल्स पढ़ेंगे, तो हम लोग को अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, इंटरनल स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिला, इसके बारे में हमारा जो जानकारी का सोर्स है, एक तो आपका रशिया, रशिया में कोला बोल के एक जगह है, वहां पे 12 किलोमीटर तक गड्ढा खोदा गया है। एक तो वो हो गया, और दूसरा जो सेस्मिक एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती रहती है अर्थ में, उसको हम लोग स्टडी करके इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ये देखिए, हमारा जो ये होता है, अपर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया, अपर कोर हो गया, लोअर कोर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमारा ये इंफॉर्मेशन हो गया कि बेसिकली क्या होता है हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आप देखिएगा तो दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, नथिंग एल्स। अगर इसको मैं ऐसे करके बना देता हूं, इट इज नथिंग बट क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल और ये कोर हो गया, क्रस्ट मेंटल कोर, CMC। यही होता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, बेसिकली हमारा होता है। तो अभी इसके डिटेल्स में मैं आऊंगा, तो सबसे पहले आज हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रस्ट के बारे में पढ़े उससे पहले हम लोग जो होता है, जैसे मान लीजिए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसके बीच में हमारा जिस जगह से हम दोनों को अलग अलग डिफाइन कर पाए या दोनों का अलग अलग हम डिस्टिंग्विश कर पाए, उस जगह को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसको हम लोग कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी को हम रेफिटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और अपर कोर और लोअर मेंटल के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच का डिसकंटिन्यूटी लेमन डिसकंटिन्यूटी होता है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो, जिस पॉइंट से हमको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं उसको हम कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जिस पॉइंट से हम लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं उसको हम लोग मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जिस पॉइंट से हम लोग अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उस पॉइंट को हम लोग रेफिटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जिस पॉइंट से हमारा लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में हम डिसकंटिन्यूटी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसको हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच के डिसकंटिन्यूटी को हम लेमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बार बार प्ले करके आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखिए क्रस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रस्ट क्या होता है? ये हमारा क्रस्ट यूनिफॉर्म नहीं होता है। कॉन्टिनेंट में जो होता है एट कॉन्टिनेंट लेवल, इसका जो क्रस्ट का विड्थ होता है वो 70 किलोमीटर के ये होकर रहता है। ओशन पे इसका विड्थ रहता है 6 किलोमीटर। फोल्ड माउंटेन्स पे इसका विड्थ रहता है 70 किलोमीटर। ठीक है, ये एक्चुअली 30-35 किलोमीटर के अराउंड रहता है, सॉरी फॉर दिस।
यहाँ पे हमारा 30 या 35 किलोमीटर के अराउंड रहता है, इसके लिए थोड़ा ये कर दीजिए 30 टू 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, डिपेंड करता है, बुक्स पे डिपेंड करता है। ये फोल्ड माउंटेन पे इसका जो विड्थ होता है वो 70 किलोमीटर होता है, ओशन पर इसका विड्थ होता है 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में। इसका जो एवरेज डेंसिटी होता है हमारे अर्थ के क्रस्ट का, एट लैंड इट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट एट लोअर क्रस्ट इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और रॉक्स जो अपर क्रस्ट का होता है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखने का तरीका है सियाल। रॉक्स ऑफ लोअर क्रस्ट आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखने का तरीका है हमारा सीमा। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हमने क्रस्ट को डिस्कस किया है, अभी और भी हम लोग इस जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक के ऊपर में और भी वीडियोस बनेंगी। और कोई डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, कमेंट में आप लिख दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।